गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और मैं आज आपको 8 नवंबर के करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। तो चलते हैं गाइस, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। ठीक है, डेली बेसिस में आप जुड़े रहना है, सेम टाइम पे सेम जगह में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? थॉट ऑफ द डे। थॉट ऑफ द डे क्या है? डूबकर डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निकलोगे। बोलना क्या चाहता है? इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो अपने आज के टाइम पे तुम, कि जब भी आप बनोगे इतना जबरदस्त बनोगे कि आपको खुद पे और अपने आप के करियर के ऊपर इतना भरोसा रहना चाहिए कि आपने कुछ डिफरेंट ही किए हो। देखो, आपके साथ वाले लोग कोई कोई दोस्त होंगे जो बहुत इंजॉय करते होंगे। आपको लगता होगा कि यार काश मैं भी करता, मैं भी यहाँ घूमने जाता, मैं भी ऐसे करता। बट ठीक है ना यार, चल छोड़ो। आज के ऊपर, आज तुम्हारा जो आज है इसके ऊपर इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि तुम उस टाइम में जब आप इंजॉय करोगे ना, खुशियां मनाओगे, तब उनको मेहनत करना पड़ेगा। तो ध्यान रखो गाइज कि डेली बेसिस में मेहनत करना है। आज का दिन, हर एक दिन आपको इंपॉर्टेंट है। तुमको सोना चाहिए होगा तो हर रोज तुमको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, पढ़ाई करना है पूरा जी जान लगा के। तो चलते हैं गाइज नेक्स्ट स्लाइड में। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर लॉन्च इन। बोलना क्या चाहता है कि इंडिया का पहला रूफटॉप रूफटॉप ड्राइव थिएटर ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? द आंसर इज मुंबई। कहाँ पे लॉन्च किया है? मुंबई में। तो मुंबई में इंडिया का पहला रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर को लॉन्च किया गया है। और ये मुंबई ये शहर कहाँ में आता है? महाराष्ट्र में आता है ना। तो महाराष्ट्र का फाउंडेशन हुआ था 1 मई 1960 को। ठीक है, इसके चेयरमैन है उद्धव ठाकरे, उसके चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, उसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। इंपॉर्टेंट है। तो मुंबई में क्या है? मुंबई में है फर्स्ट रूफटॉप ड्राइव थिएटर है। तो यहाँ महाराष्ट्र की बात आई है। महाराष्ट्र में नेशनल पार्क देख लेते हैं। चंदोली, गुगामल, नवेगांव, तड़ोबा, संजय गांधी नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोणते कोणते हैं? भीमशंकर, भीमगढ़, मालवन, कर्नाला, मेलघाट, फनसद, दाजीपुर, सागर सागरेश्वर और नागजीरा, ये यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं गाइस। नेक्स्ट में, विच कंपनी हैज अनाउंस दैट दे हैज स्टॉप प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन मेनलैंड चाइना विथ इफेक्ट फ्रॉम द नवंबर 1, 2021। बोलना क्या चाहता है कि कौन सी कंपनी है, उसने बोला है कि हम चाइना में जो सर्विस प्रोवाइड करते थे उसको स्टॉप करने वाले हैं 1 नवंबर से, कर दी। तो कौन सी कंपनी है? द आंसर इज याहू। तो याहू का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, यूएस में है। इसके सीईओ कौन है? जिम लैंजॉन। यहाँ चाइना की बात आई है। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और बीजिंग से मुझे याद आ रहा है कि 2022 का जो विंटर ओलंपिक होने वाला है वो कहा बीजिंग चाइना में होने वाला है। और बीजिंग में कौन से हेडक्वार्टर किसका किसका? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का है, एससीओ का है। और मुझे और एक याद आता है कि एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर का है चाइना में है, लेकिन संघाई चाइना में। ठीक है। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, उसकी करेंसी रेनमिनबी और यॉन है। उसके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। और चाइना के साथ कौन सी एक्सचेंज होती है? एक एक्सचेंज होती है हैंड इन हैंड। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इतने सारे कंसेप्ट अपन ने यहां से देखे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली लॉन्च टोकनाइजेशन सॉल्यूशन सेफगार्ड टू हेल्प यूजर्स मीट आरबीआई नॉर्म्स। बोलना क्या चाहता है कि रिसेंटली किस कंपनी ने टोकनाइजेशन सॉल्यूशन लॉन्च किया, उसको नाम दिया है सेफगार्ड। और ये हेल्प करेगा किसको? टू हेल्प द यूजर्स को हेल्प करेगा, जितने भी नॉर्म्स है उसके लिए। तो किस कंपनी ने टोकनाइजेशन सॉल्यूशन सेफगार्ड को लॉन्च किया है? द आंसर इज फोन पे। तो फोन पे ने क्या लॉन्च किया है? सेफगार्ड को लॉन्च किया है।
तो फोन पे का हेडक्वार्टर का है बेंगलुरु में है। इसके सीईओ कौन है? समीर निगम है। और इसका टैगलाइन क्या है? करते जा बढ़ते जा। और फोन पे के एम्बेसडर कौन है? आमिर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडियन बॉक्सर डैश मैनेज टू क्लींस ब्रॉन्ज मेडल एट द 2021 इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन मेंस वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप। द आंसर इज आकाश कुमार। आकाश कुमार ने इतिहास रच दिया है और ये 7वें पर्सन बने हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला है वर्ल्ड बैंकिंग चैंपियनशिप में और ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, तो उनते 7वें पर्सन है। आकाश कुमार क्या क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहाँ पे जाके? 2021 का AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड, सर्बिया में हुआ। तो यहाँ सर्बिया की बात आई है। सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड, करेंसी दिनार है। और यही जाके आकाश कुमार ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आकाश कुमार कौनते स्टेट में रहते हैं? ये हरियाणा में रहते हैं। आकाश कुमार किस बंदे से हरे हैं? ये मखदूद साबिर खां से हरे। ये कजाकिस्तान में रहते हैं। तो कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान, करेंसी टेंगे। और इसके प्रेसिडेंट है काशिम जोमार्ट टोकायेव। ठीक है, तो कजाकिस्तान के साथ अपना एक्सरसाइज होती है 2। काजिन 2021 हुआ है, प्रबल दोस्ती किए हुआ है। तो यहाँ AIBA का बात आई है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के बात आया है। इसका फाउंडेशन हुआ था 1946 में। इसके हेडक्वार्टर है लुजाने, स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रेसिडेंट रशिया के हैं। कौन है? उमर क्रेमलेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द exploitation of the environment in war and army conflict is an international day observed annually on। बोलना क्या चाहता है कि अभी रिसेंटली इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्मी कन्फ्लिक्ट डे मनाया गया था। इंटरनेशनली बनाया। कब बनाया गया था? द आंसर इज 6 नवंबर को बनाया गया। 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्मी कन्फ्लिक्ट मनाया गया था। यहाँ नवंबर की बात आती है। 1 नवंबर को क्या मनाया था? वर्ल्ड वेगन डे मनाया गया था। और सबसे पहले वर्ल्ड वेगन डे 1994 को मनाया गया था। 2 नवंबर को क्या बनाया था? नेशनल आयुर्वेदा डे बनाया गया था। उसका थीम क्या? आयुर्वेदा फॉर ऑल है। 5 नवंबर को क्या बनाया था? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे बनाया गया था। और 6 नवंबर को तो आपको बता दिया क्या मनाया गया। नेक्स्ट स्लाइड देखो। हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल द सेज विथ 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम द मिथोलॉजी। ठीक है, बोलना क्या चाहता है? बोलना ये चाहता है कि सेज ऑफ 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम मिथोलॉजी के ऑथर कौन है? द आंसर इज, उसके ऑथर है सुधा मूर्ति। तो सुधा मूर्ति ने बुक लिखी है कौन सी? द सेज विथ 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम मिथोलॉजी। तो यहाँ सुधा मूर्ति ने और एक बुक लिखी है कौन सी? हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। ठीक है, तो यहाँ बुक्स की बात आई है। तो अभी रिसेंटली वाले बुक देख लेते हैं। कमला हैरिस फिनोमिनन वुमेन लिखा है चिदानंद राजगुट्टा ने। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट लिखा है VR श्रीनिवास ने। स्टार्स इन माई स्काई लिखा है दिव्या दत्ता ने। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक लिखा है डेविड योब, जो फ्रांस के हैं, जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला, उन्होंने लिखा है। द प्रॉमिस बुक लिखा है डेमोन गलगट ने, जो साउथ अफ्रीका है, इनको बुकर प्राइज मिला है इस साल का। ठीक है गाइस, तो इस स्लाइड से इतने सारे क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ऑन विच डे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। बोलना क्या चाहता है? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? द आंसर इज, ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो 1 नवंबर को देखे अपन ने वर्ल्ड वेगन डे। 2 नवंबर को देखे अपन ने नेशनल आयुर्वेदा डे, आयुर्वेदा डे। और आयुर्वेदा फॉर ऑल उसका क्या है? ये थीम था। फिर उसके बाद क्या देखे? 7 नवंबर देखे क्या? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे देखे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं गाइस। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ओरल पिल टू ट्रीट कोविड-19। बोलना क्या चाहता है कि रिसेंटली कौन सी कंट्री है उसने अप्रूव किया है? क्या अप्रूव किया है? वर्ल्ड का पहला ओरल पिल जो ट्रीटमेंट करेगा
कोविड-19 को। तो कौन सी कंट्री है भाई? ये कंट्री है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की बात आई है, यूके की बात आई है, तो यूके की कैपिटल लंदन है, उसके प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। ठीक है, यूके के साथ 3 एक्सरसाइज होती है, अजय वॉरियर, कोणकण और इंद्रधनुष। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं गाइस। Who among the following has inaugurated the advanced 650 teraflops supercomputing facility at National Agri Food Biotechnology Institute at मोहाली पंजाब? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली किस पर्सन ने एडवांस 650 टेरा फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है? कहां पे? मोहाली पंजाब में। और ये कहां पे है? मोहाली पंजाब कहां पे एग्जैक्टली? वो किया है नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में। तो किसने किया है? द आंसर इज जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ये अपने इंडिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है और साइंस में मिनिस्टर है, और इन्होंने क्या किया है? एडवांस 650 टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी दिया है, चालू किया है। कहाँ पे? नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो मोहाली पंजाब में है। तो यहाँ पंजाब की बात आई है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, उसकी चीफ मिनिस्टर चन्नी है, उसके गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं। लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज Bombay Stock Exchange has collaborated with which bank to further encourage and promote the listing of startups and small and medium enterprises across India? बोलना क्या चाहता है? रिसेंटली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्लस किस बैंक ने टाइप किया, और वो लोग स्टार्टअप्स एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जितने भी है अक्रॉस इंडिया, उनको क्या करेंगे? इंकरेज करेंगे और प्रमोट करेंगे। तो कौन सा बैंक है भाई? ये है एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ एचडीएफसी बैंक की बात आई है। एचडीएफसी बैंक का है फाउंडेशन हुआ था अगस्त 1994 को मुंबई में। उसके एमडी एंड सीईओ है शशिधर जगदीशन है, शशिधर जगदीशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात आई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फाउंडेशन हुआ था 9 जुलाई 1875 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके चेयरमैन है विक्रमजीत सेन और उसके एमडी एंड सीईओ है आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं गाइस। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज approved the $61 million loan for development of urban areas in which city? बोलना क्या चाहता है? अब रिसेंटली एडीबी ने $61 मिलियन का लोन दिया है। ठीक है, एक सिटी को दिया है। क्यों दिया है? डेवलपमेंट करना चाहता है अर्बन, उस सिटी का अर्बन एरियाज को क्या करना चाहता है वो डेवलपमेंट करना चाहता है। तो कौन सी सिटी है भाई? वो सिटी है अगरतला। तो अगरतला को एडीबी ने लोन दिया है $61 मिलियन क्यों? डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज के लिए। तो यहाँ अगरतला की बात ही है। तो त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, उसके चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव और उसके गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेजर्ट वॉरियर 2-day joint exercise was recently conducted between India and which country? बोलना क्या चाहते हैं? एक एक्सरसाइज हुआ है डेजर्ट वॉरियर। ये एक्सरसाइज किसके किसके बीच में हुआ है? इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुआ है, ये पूछ रहा है। द आंसर इज इजिप्ट। तो इजिप्ट के साथ इंडिया क्या करता है? एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज करता है? डेजर्ट वॉरियर करता है। तो इजिप्ट की कैपिटल कैरो है, करेंसी पाउंड है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं गाइस। Indian Air Force Mirage 2000 aircraft squadron is taking part in the Blue Flag 2021 international exercise. The exercise was launched in which country? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली ब्लू फ्लैग 2021 इंटरनेशनल एक्सरसाइज हुआ।
वहां पे इंडियन एयरफोर्स की एक एयरक्राफ्ट गया, मिरेज 2000, ये एयरक्राफ्ट गया है। ठीक है, तो ये जो ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज हो रहा है, ये किस कंट्री होस्ट कर रहा है? द आंसर इज ये इजराइल कर रहा है। कौन कर रहा है? इजराइल। इजराइल में हो रहा है, क्या हो रहा है? ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज हो रहा है। वहां कौन जा रहा है? इंडियन एयरफोर्स जा रहा है। और वो कैसे जा रहा है? मिरेज 2000 एयरक्राफ्ट से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ इजराइल की बात आई है। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम, करेंसी शेकेल, और उसके प्रेसिडेंट है इशाक हरजॉग, उसके प्राइम मिनिस्टर है नेफ्ताली बेनेट, और इसके इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है मोसाद। जहाँ इंडियन एयरफोर्स की बात आई है, इंडियन एयरफोर्स का फॉर्मेशन हुआ था 1 अक्टूबर 1932 को, इसीलिए 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया था। उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके लेफ्टिनेंट है विवेक राम चौधरी। इसके हेड कौन है? विवेक राम चौधरी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं गाइस। Which state of UT government has recently decided to declare 10th November as a public holiday on account of छठ पूजा? बोलना क्या चाहता हूं कि किस यूनियन टेरिटरी ने अभी रिसेंटली 10 नवंबर को क्या किया है? पब्लिक हॉलिडे घोषित किया। क्यों? क्योंकि उस दिन छठ पूजा होती है, इसलिए छठ पूजा 10 नवंबर को होती है, इसलिए उसने पब्लिक हॉलिडे घोषित किया। तो कौन सा यूनियन टेरिटरी है भाई? ये है दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली है। इसके चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। इसके गवर्नर है लेफ्टिनेंट बेजल, अनिल बेजल। कौन है? अनिल बेजल। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं गाइस। TCI Cold Chain Solution, a unit of Transport Corporation of India, has jointly hands with which company to form a joint venture to tap India's growing demand for temperature control logistic solution? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली TCI कोल्ड चेन सोल्यूशन, ये अपने ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक पार्ट है, उसने किस कंपनी के साथ टाइप किया है? और वो लोग क्या करेंगे? इंडिया में जो टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक सोल्यूशन है, उसको उसके डिमांड को ग्रो करना चाहते हैं, तो कौन सी कंपनी है भाई? ये है मित्सुई एंड को लिमिटेड। मित्सुई एंड को लिमिटेड ने TCI कोल्ड चेन सोल्यूशन के साथ टाइप किया है, और वो लोग क्या करने वाले हैं? इंडियाज ग्रोइंग डिमांड करने वाले काय में? टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक सोल्यूशन के लिए। तो ये थे गाइस टॉप 15 करंट अफेयर। ठीक है, 8 नवंबर के इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो डेफिनेटली क्या करना है? डेफिनेटली आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। एंड फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और हमारे पेजेस को भी लाइक कर लेना, फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम में भी जाके आप फॉलो कर लेना। तो थैंक यू सो मच गाइज। मेरा नाम है प्रंकेश, और ऐसे ही बने रहो।